पिछला क्लास में हम नादिर शाह का आक्रमण के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी दरम्यान में हमने बताया था कि फरवरी 1739 में जब नादिर शाह पंजाब पे आक्रमण किया तो इसी आक्रमण को इतिहास में करनाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आज हम करनाल युद्ध के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे निजामुल मुल्क, कमरुद्दीन, खान दौरान और सआदत खान, ये चार है। निजामुल मुल्क, कमरुद्दीन और खान दौरान, शहादत खां, ये सब पंजाब की ओर जा रहा था रोकने के लिए नादिर शाह को। क्लियर हो गया? नादिर शाह को रोकने के लिए जा रहा था। और जब ये मुगल सम्राट नादिर शाह को रोकने के लिए जा रहा था, इसके पास युद्ध का तैयारी नहीं था, न रणनीति था, न युद्ध का तैयारी था। तो तय है कि आप किसी को रोकने जाइएगा तो युद्ध हो जाएगा। तो इसी दरम्यान नादिर शाह और इनके बीच में युद्ध हो गया। और हुआ क्या, युद्ध ज़्यादा देर नहीं चला, मात्र 3 घंटा तक ही चला। एवं खान दौरान जो है वो उसी समय मारा गया और शहादत खां को बंदी बना लिया गया। और ये जो निजामुल मुल्क जो है ये शांति दूत का भूमिका निभाया और ये वादा किया नादिर शाह को कि 50 लाख रुपया कैश आपको हम देंगे। कौन? निजामुल मुल्क ने शांति दूत की नीति अपनाई। उस समय कंट्रोल में आ गया, लड़ाई से हल नहीं निकलता था। क्या समझे? तो देख लिया कि शहादत खां और खान दौरान मारा गया, तो शांति दूत की भूमिका निभाई और उसने वादा किया कि नादिर शाह को 50 लाख रुपया कैश देने का वादा किया। अब आते हैं, और नादिर शाह जो है निजामुल मुल्क को मीर बख्शी घोषित कर दिया। जिससे ये शहादत खां जो था वो इसे बुरा लग गया शहादत खां को। और यह जो है शहादत खां नादिर शाह से जा मिला और प्रलोभन दिया उसको कि आप आइए दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। क्लियर हो गया? तो दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए प्रलोभन दिया। और 20 मार्च 1739 ईस्वी को नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश लिया और दिल्ली में प्रवेश ले लिया। और उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़ाने का मतलब है कि वहाँ का राजा घोषित करते हैं, जब कोई भी सम्राट जब अपने आप को राजा घोषित करता था तो वो खुतबा पढ़ाता था। तो खुतबा अपने नाम का पढ़वाया और अपने नाम से दिल्ली में सिक्का जारी किया। और एक समय, और जिस समय वो दिल्ली में था उसी समय एक अफवाह फैल गया कि नादिर शाह की मृत्यु हो गया। क्या अफवाह फैल गया? कि नादिर शाह का मृत्यु हो गया। इसे देख नादिर शाह को जब ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा में आ गया और 700 सैनिक को मार दिया और दिल्ली में कत्लेआम का ऑर्डर दे दिया कि जाओ कत्ल करो। जिसमें 3000 से ऊपर व्यक्ति हताहत हुए थे। और मोहम्मद शाह जो उस समय में मुगल सम्राट था, मोहम्मद शाह दिल्ली पर शासक कर रहा था। मोहम्मद शाह बहुत प्रार्थना किए तो उसके बाद ये अपना ऑर्डर जो है, अपना आज्ञा वापस लिया नादिर शाह। क्लियर हो गया? अब आते हैं नादिर शाह की वापसी। यानी नादिर शाह के वापसी लिखने के दरम्यान में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि नादिर शाह जब इंडिया से वापस जा रहा होगा तब हुआ क्या, नादिर शाह जब दिल्ली से लौट रहा था तो कहा जाता है कि 30 करोड़ रुपया कैश लेके गया था। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और उसके बाद 100 हाथी, 7000 घोड़े, 100 हिजरे और 10,000 ऊँट और 130 क्लर्क, लेखापाल बोलते हैं, 130 क्लर्क, 200 लोहार को ले गया था, 100 पत्थर तराशने वाले को ले गया था, 200 बढ़ई को ले गया था वो अपने यहाँ। क्लियर हो गया? तख्त ताउस बोलते हैं और उसको मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं, जो पीछे भी डिस्कस किए हैं। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले के चला गया। क्लियर हो गया? अब आते हैं मुगल सम्राट जो उस समय में था, उसने क्या किया, अपनी पुत्री का शादी नादिर शाह का जो पुत्र है नसीरुल्लाह मिर्जा, नादिर शाह का पुत्र जो है नसीरुल्लाह मिर्जा से कर दिया। इसके एवज में उसे कश्मीर और सिंध प्रांत का जो पश्चिमी भाग है, जो कश्मीर और सिंध उसका जो पश्चिमी भाग उसको दिया गया था। क्या समझ? और जब नादिर शाह जब वापस जा रहा था दिल्ली से
तो उसने मोहम्मद शाह को सम्राट घोषित कर दिया एवं उसको अधिकार दे दिया खुतबा पढ़ाने का एवं सिक्का जारी करने का अधिकार प्रदान कर दिया था। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आते हैं सम्राट अहमद शाह। ये वो अहमद शाह अब्दाली नहीं है, ये अहमद शाह वो है जो मोहम्मद शाह का पुत्र था। इसका टाइम पीरियड 1748 से 54 के बीच हम दर्शा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि यह मोहम्मद शाह का पुत्र था और उधम भाई जो नर्तकी थी, उधम भाई जो नर्तकी थी उसके गर्भ से ये पैदा हुआ था। यानी इसका माता जो थी उधम बाई और पिता मोहम्मद शाह, और अहमद शाह अब्दाली जो है इसी के समय भारत में आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली भारत में आक्रमण इसी के समय किया था। और इसका जो सम्राट का जो प्रिय था जावेद खां या जावेद खां, उसको उसने नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। कौन जो सम्राट है वो उपाधि प्राप्त की थी। और इसके समय भैया बोलो या टोटल भारत में अहमद शाह अब्दाली 7 बार आक्रमण किया। भारत में अहमद शाह अब्दाली 7 बार आक्रमण किया है। अब थोड़ा है आलमगीर सेकेंड के विषय में जानते हैं कि टाइम पीरियड 1754 से 58 के बीच। अब आते हैं इसका पहले जो नाम था अजीमुद्दीन था। पहला नाम पहले इसका क्या नाम था? अजीमुद्दीन नाम था। और यह जो अपना वजीर जो है, इसका वजीर जो था इमादुल मुल्क, इसका जो वजीर था इमादुल मुल्क, उसका ये कठपुतली इसको कहा जाता था कि इसका जो वजीर है उसका ये कठपुतली, राज सम्राट होते हुए कठपुतली था। अब क्या किया 1757 में दिल्ली से वापस लौटते समय अब्दाली जो है 1757 में जो दिल्ली से वापस जा रहा था अब्दाली, तो आलमगीर सेकेंड को सम्राट घोषित कर दिया। क्लियर हो गया। अब जानते हैं अहमद शाह अब्दाली के बारे में, यानी संजय दत्त के बारे में। तो अहमद शाह अब्दाली जो है 1747 ईस्वी में भारत, जब नादिर शाह की मृत्यु, या तो मृत्यु हो गई या किसी ने मार दिया, जब 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गया या वो मारा गया या मृत्यु हो गया, तो उस समय में ये जो है अब अहमद शाह अब्दाली यह जो कंधार में अपने को स्वतंत्र शासक वहाँ का घोषित कर दिया। उसके बाद वो क्या किया, काबुल जीता, काबुल पे आक्रमण करके काबुल जीता एवं नया अफगानी राज का नींव रखा, फाउंडेशन रखा नया अफगानी राज का। और भारत में क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम आ रहा है कि भारत में अहमद शाह अब्दाली 7 बार आक्रमण किया। भारत में अहमद शाह अब्दाली 7 बार आक्रमण किया है। पहला आक्रमण 1748 को पंजाब के विरुद्ध था, पंजाब के खिलाफ पहला आक्रमण 1748 में था जो असफल रहा। और 1749 में पुनः पंजाब पे आक्रमण किया और वहाँ का जो गवर्नर था मोइनुल मुल्क, उसको परास्त कर दिया। मोइनुल मुल्क जो वहाँ का गवर्नर था पंजाब का, उसको परास्त कर दिया। अब तीसरा बार जो है 1752 ईस्वी में तीसरा बार पुनः पंजाब पर आक्रमण किया और मुगल शासक जो है, मुगल सम्राट जो है, इसको पंजाब और सिंध जो प्रांत है वो उसको दे दिया था, या हार गया था या दे दिया था। क्लियर हो गया। अब जनवरी 1759 को अब्दाली दिल्ली में प्रवेश लिया एवं मथुरा एवं आगरा का जो परिक्षेत्र था वहां बहुत लूटपाट किया। मथुरा एवं आगरा का जो परिक्षेत्र था वहां बहुत लूटपाट किया, क्या समझे। और जब वो लौट रहा था तो लौटते समय आलमगीर सेकेंड को, वही जो क्लियर पीछे बताया है, आलमगीर सेकेंड को सम्राट घोषित कर दिया। इमादुल मुल्क को वजीर घोषित किया एवं नजीबुद्दौला को, जो रुहेला सरदार था, उस तीनों को अपना मुख्य एजेंट घोषित किया। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार 14 जनवरी 1761 ईस्वी को संजय दत्त यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, इस पे फिल्म जो मूवी आई थी इसी पर आधारित है। तो 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच युद्ध हुआ, जिसको हम इतिहास में पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था। और जिस समय यह अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ, यानी पानीपत युद्ध में विजय हुआ, उसके बाद शाह आलम
सेकंड जो था सम्राट था, और इमादुल मुल्क जो था वो बजूर नियुक्त किया गया, और नबीबुद्दौला जो है वो मीर बख्शी नियुक्त किया गया। यानी कि यह कह सकते हैं कि शाह आलम सेकंड के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था 1761 ईस्वी में। हो गया क्लियर? यानी कि अहमद शाह अब्दाली का कंसेप्ट खत्म। अब हम चर्चा कर रहे हैं अगला मुगल सम्राट का, शाह आलम सेकेंड 1759 से 1806। टाइम पीरियड बड़ा है, लंबा है। देखिए, आलमगीर सेकेंड का जब हत्या हो गया तो यह सम्राट घोषित हुआ, यह सम्राट बना, और इसका नाम अली गौहर था। अली गौहर के नाम से यह जाना जाता था। इसके समय ही पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में, और बक्सर का युद्ध, याद कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो युद्ध जितना भी है सब इंपॉर्टेंट है। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, कंपलसरी बीपीएससी 2 या 3 बार से भी ज्यादा रिटर्न कर चुका है क्वेश्चन को। तो 1700 बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। क्लियर? तो इसी के समय यानी कि शाह आलम सेकंड के समय बक्सर का युद्ध एवं पानीपत का युद्ध 1761 और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। जब युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, तो इसने मतलब शाह आलम सेकंड ने बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम का साथ दिया था। क्लियर हो गया? मीर कासिम का साथ दिया था, और बक्सर के युद्ध में ही अंग्रेजों ने इसे शाह आलम को पेंशन भोगी बना दिया था। ऐसा बनाया जो पेंशन लेने योग्य रहे, कुछ करने योग्य नहीं रहे। यानी कि सब बक्सर के युद्ध में ही अंग्रेजों ने शाह आलम सेकेंड को पेंशन भोगी बना दिया था, और उसके ही पेंशन पर पलता था। 1772 में मराठा के संरक्षण में, मराठा जब इसको पुनः संरक्षण दिया तो 1772 में यह पुनः शासक बना। क्लियर हो गया? 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर जो है इसको सत्ता से बाहर कर दिया, सत्ता से उतार दिया, एवं 10 अगस्त 1788 ईस्वी को इसकी हत्या, इसको अंधा कर दिया था। क्लियर हो गया? इस 30 जुलाई 1788 गुलाम कादिर नाम का जो सम्राट था, या गुलाम कादिर नाम का जो व्यक्ति था, इसको सत्ता से बाहर कर दिया, एवं 10 अगस्त 1788 को इसको अंधा कर दिया गया था। इसीलिए इसको अंधा शासक के रूप में भी हम जानते हैं। क्लियर हो गया? अब अक्टूबर 1788 को महादजी सिंधिया, वही सिंधिया परिवार के अधिकार से पुनः सम्राट की ओर से पुनः यह जो महादजी सिंधिया जो है वो सम्राट की ओर से पुनः सम्राट का अधिकार प्राप्त किया। इसका साथ देके पुनः सम्राट का जो पदवी है वो पुनः प्राप्त किया महादजी सिंधिया। अब क्या हुआ? 1803 ईस्वी में लेक नाम का जो व्यक्ति है, अंग्रेज सेनापति था, वो क्या किया? दौलत राव सिंधिया को परास्त कर दिया। इसलिए कि 1803 में लेक नाम का जो अंग्रेजी सेनापति था, इसने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिया था, और शाह आलम सेकंड जो है अब अंग्रेज के संरक्षण में आ गया था। अब शाह आलम सेकंड जो है अंग्रेज के संरक्षण में आ गया था, यानी कि उसका संरक्षण स्वीकार कर लिया था। क्लियर हो गया? अंग्रेज जो है इसी 1803 में ही अंग्रेज दिल्ली पर आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया। मतलब 1803 में अंग्रेज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, एवं शाह आलम सेकंड को पेंशन भोगी बना दिया था। क्लियर ही पीछे बताया है कि पेंशन भोगी बना दिया, एवं उसके ही पेंशन पलता था। चूंकि 10 अगस्त 1788 को यह अंधा बना दिया गया था, इसीलिए इसको अंधा शासक के रूप में भी जाना जाता है। और ऐसा शासक था तो अंधा शासक के रूप में राज करने वाला शासक भी इसे कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं अकबर सेकंड। 1806 में शाह आलम का जब मृत्यु हो गया, 1806 में जब शाह आलम का मृत्यु हो गया, तो अकबर शाह सेकंड के भी नाम से जानते हैं, अकबर सेकंड मैक्सिमम है, तो अक्सर अकबर सेकंड के नाम से यह गद्दी पर बैठा, और प्रथम ऐसा शासक था जो अंग्रेज के संरक्षण में गद्दी पर बैठा था। यानी संरक्षण कौन प्रदान कर रहा था? इसका अंग्रेज संरक्षण प्रदान कर रहा था। और यह भी पेंशन पर पलने वाला एक शासक था, यह भी अंग्रेज के पेंशन पर पल रहा था।
अकबर सेकेंड जो है, देखिए क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से भी पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि अकबर सेकेंड राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि जो है अकबर सेकेंड ने ही प्रदान किया था। क्यों प्रदान किया था? तो यह इसके लिए अकबर सेकेंड के लिए राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गया था पेंशन के लिए, इसके पेंशन के लिए ब्रिटेन गया था। क्लियर हो गया? पेंशन के लिए अकबर सेकेंड ने राजा राम मोहन राय को अपना पेंशन के लिए कहाँ भेजा था? ब्रिटेन भेजा था, जहां राजा राम की मृत्यु हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि राजा राम का मृत्यु कहाँ हुआ है? अंग्रेज में, वहाँ इंग्लैंड में, और इसका समाधि कहाँ है? तो इंग्लैंड में। उसका चर्चा हम जब राजा राम मोहन राय पढ़ाएंगे तो उस पर चर्चा हम कर लेंगे। इसी काल यानी कि अकबर सेकेंड के समय मुगल सिक्का जो है वो बंद कर दिया गया, मुगल सिक्का का प्रचलन खत्म कर दिया है। क्लियर हो गया? अब आते हैं बहादुर शाह सेकेंड या जफर। ये मुगल शासक का लास्ट शासक होगा, और यहां से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। क्या क्या पूछा है? तो मुगल, वह कौन ऐसा व्यक्ति है जो अंतिम मुगल शासक था? तो बहादुर शाह सेकेंड या जफर के नाम से भी जाना जाता है। टाइम पीरियड 1837 से 57 के बीच है। अंतिम मुगल शासक था, जफर के नाम से प्रसिद्ध था, एवं जफर के नाम से, बहादुर शाह जफर के नाम से कविता एवं शायरी लिखा करते थे, कविता एवं शायरी लिखा करते थे। और यह भी अंग्रेज के पेंशन पर शासन कर रहा था। यह शासक था लेकिन अंग्रेज के पेंशन पर। क्लियर हो गया? 1857 ईस्वी के क्रांति में यह क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या? 1857 के क्रांति में जो क्रांतिकारी सब जो थे, उसने सब ने मिलकर इसको अपना क्रांतिकारी, वो अपना सम्राट घोषित किया था, एवं यह उसका सपोर्ट भी किया इसी मदद या सहायता के लिए, क्योंकि वो क्रांतिकारी जो थे 1857 का, उसका ये मदद किया था। सब मिलके इसको शासक घोषित कर दिया, ये भी उसका मदद किया था। इसी कारण अंग्रेज ने इसको निर्वासित कर रंगून जेल भेज दिया। बीपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, कहाँ भेज दिया? कौन जेल? रंगून जेल भेज दिया था, जहां वो जेल में ये कविता लिखा था जो बहुत प्रसिद्ध है। इसी जेल में वह एक कविता लिखा था, बहुत प्रसिद्ध है, न किसी के आंख का नूर हूँ, न किसी के आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। क्या कॉन्सेप्ट लिखा, अच्छा लगा, पढ़ के अच्छा लगा। 1862 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। अब जो है ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया महारानी जो थी, महारानी विक्टोरिया, उसने घोषणा कर दिया कानूनी रूप से कि अब मुगल सम्राट खत्म हो गया, यानी कि कानूनी रूप से मान्यता कब इसका समाप्त का है? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया जो है कानूनी रूप से इसको घोषित कर दिया कि मुगल सम्राट का अंत हो गया। तो हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जाने बाबर के बारे में, उसके बाद जाने हुमायूं के बारे में, उसके बाद जाने हुमायूं में ही जाए शेर शाह सूरी के बारे में, उसके बाद हमने जाना अकबर के बारे में, उसके बाद हमने जाना जहांगीर के बारे में, उसके बाद हमने जाना शाहजहां के बारे में, उसके बाद हमने जाना औरंगजेब के बारे में, और हम पढ़े थे मुगल सम्राट, एक कॉन्सेप्ट मध्यकाल में। और सेकेंड में जब आ गए तो हमने चर्चा किया था मुगल सम्राट के पतन, जो चैप्टर नंबर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे थे उसमें हमने चर्चा किया। इसमें हमने चर्चा किया बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जहांगीर शाह के विषय में, फारूक सियार, मोहम्मद शाह के विषय में, अहमद शाह के विषय में। और देखिए मोहम्मद शाह के समय में ही, जब इसका टाइम पीरियड 1719 से 1748 बताया जाता है इतिहास में, तो इसी समय नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया था। इसी के समय, मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया था। और अहमद शाह अब्दाली भी इसी के समय, जो अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, उसने भी 1748 ईस्वी को भारत में आक्रमण किया था। 1748 है ये, 48 को भारत में आक्रमण किया था। उसके बाद हम जाने अहमद शाह के बारे में, और उसके बाद हमने जाना आलमगीर सेकंड के बारे में, फिर हमने जाना शाह आलम सेकंड के बारे में, फिर हमने चर्चा किया अकबर सेकंड के बारे में, फिर हमने लास्ट में चर्चा किया अब बहादुर शाह सेकंड या जफर के बारे में, बहादुर शाह सेकंड या जफर के बारे में। और इस ढंग से कहा जाए तो हमारा
मुगल का पतन जो है वो चैप्टर ख़त्म हुआ। तो पहले हमने ख़त्म किया यूरोपियों का भारत में आगमन, अब सेकेंड चैप्टर हमने ख़त्म किया मुगलों का पतन। क्लियर हो गया। अब हम जो अगला क्लास में लेने जाएंगे वो लेंगे एक नए राज्यों का उदय, एक नए राज्यों का उदय जिसमें मराठा, सिंधिया, ये सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आप यूट्यूबर से जो भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं उससे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखें और अपने भाषा में उत्तर लिखें और भरोसा करें, भरोसा रखें कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अगर वीडियो पसंद आता तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।